and the passing score is 80%. Yes, you are a officially cabin crew. इसीलिए बोला जाता है कैबिन को सिर्फ सर्विस के लिए नहीं होती है, इतना पढ़ना पड़ता है हमें, इतना पढ़ना पड़ता है हमें। ओ माय गॉड, हमें 15 डेज़ का स्टे दिया गया था। मेरी ट्रेनिंग दिल्ली में हुई थी, गुड़गांव में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है एयर इंडिया एक्सप्रेस। क्या कौन कौन से मॉड्यूल पढ़ाए जाते हैं, हमें स्टाइपेंड मिलता है कि नहीं मिलता है, होटल अकोमोडेशन मिलता है कि नहीं मिलता है। सो इस वीडियो में आज मैं सारा कुछ कवर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स की होती है। उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स कवर होते हैं and the passing score is 80%. Yes, you have to score 80%. अगर आपको next module में जाना है तो you have to clear your viva and written both. So first we'll discuss the modules, कौन कौन से होते हैं। The first one is safety procedures. You have to read all the safety procedures. The second module was emergency procedures. Emergency procedure आपको इसलिए सिखाया जाता है कि in emergency अगर कुछ ऑन बोर्ड होता है तो आप कैसे उसको इजीली उस सिचुएशन से खुद को और पैसेंजर्स को बाहर निकाल सको। थर्ड वन इज़ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एड में यू हैव टू रिमेंबर ऑल द मेडिसिन। यस, यू हैव टू रिमेंबर योर मेडिसिन। आपको CPR देना आना चाहिए। अगर किसी पैसेंजर को ऑन बोर्ड हार्ट अटैक आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करोगे। लाइक एवरीथिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हार्ट अटैक एंड ब्रेन स्ट्रोक। यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग इन फर्स्ट एड ऑल्सो. So we are mini doctors. What one is DG, dangerous good. इसमें भी आपको पता होना चाहिए अगर ऑन बोर्ड कोई बॉम्ब थ्रेट है तो हमें उससे कैसे निकलना है, तो हमें वो सब पढ़ाया जाता है DG में। तो फिफ्थ वन इज़ एवसेक। एवसेक में हमें A to Z जितने भी आज तक हाईजैक हुआ है वो हमें अच्छे से याद रखना पड़ता है कि हाईजैक क्यों हुआ है, हाईजैक का नाम क्या है, हाईजैक कब हुआ था, क्या डेट था, कौन सा ईयर था, क्या रीज़न था। एवरीथिंग वी हैव टू रिमेंबर। सिक्स्थ वन इज़ ग्रूमिंग क्लासेस। ग्रूमिंग क्लासेस में ऑब्वियसली वो आपको मेकअप करना सिखाएंगे, आपके स्किन के टाइप सिखाएंगे, फिर आपका हाइजीन सिखाएंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाएंगे, ये सब आपको। 7 वन इज़ कस्टमर सर्विस। यस, यहाँ पे वो आपको कस्टमर सर्विस सिखाएंगे कि इन फ्लाइट आपको कस्टमर से कैसे बात करनी है, किस वे में बात करनी है, कैसे बात करनी है। वो आपको अच्छे से कस्टमर सर्विस सिखाएंगे कि अगर कोई सिचुएशन में अगर पैसेंजर आपको कुछ बोल के भी जा रहा है, अगर वो बहुत गुस्से में, उसका मूड सही नहीं है और अगर वो आपको कुछ बोल के भी जा रहा है तो आप किस वे में रिप्लाई करोगे। बहुत टाइम होता है कि आपके मन में तो रहता है कि आप बहुत कुछ बोलो बट आप पैसेंजर को बोल नहीं पाते हो बिकॉज यू आर ऑन बोर्ड, यू आर वेयरिंग द एयर इंडिया एक्सप्रेस यूनिफॉर्म। तो तुम्हें ऑब्वियसली वो लिमिट में रह के ही बोलना है, तुम कुछ भी नहीं बोल सकते हो। बट गुड वे में अगर तुम्हें उसको रिप्लाई करना है तो तुम कैसे कर सकते हो, वो सब में कस्टमर सर्विस में सिखाया जाता है। द 8th वन इज़ एयरक्राफ्ट विजिट। वो आपको एयरक्राफ्ट में ले जाएंगे, एयरक्राफ्ट में ले जाके आपको अच्छे से पूरा एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर दिखाएंगे, आपको एक एक चीज़ देखने को मिलेगी ताकि आप जो पढ़े हो, थ्योरी पढ़ा है अभी, उसे जाके फिजिकली देख के क्लियर कर सको कि भाई क्या है। बिकॉज अगर आप डायरेक्ट सिलेक्ट हो गए हो और आप अभी कभी आपने फ्लाई नहीं किया है तो आपको नहीं पता होगा कि एयरक्राफ्ट में क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। तो इसीलिए आप अगर उसमें जाओगे एयरक्राफ्ट में और उसको फिजिकली सब कुछ को देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाए। 9 मंथ ऑन बोर्ड सर्विस। ओके, वो आपको प्रॉपर बोलेंगे कि चलो हम कार्ट लेके आए, नाउ यू हैव टू डू द सर्विस, तुम्हें सेल करना है। 10th वन इज़ अनाउंसमेंट क्लासेस। अनाउंसमेंट क्लासेस में वो आपको एक एक पर्सन को सबको बोलेंगे हिंदी इंग्लिश में मैंडेटरी अनाउंसमेंट करके दिखाओ। द मैंडेटरी अनाउंसमेंट्स आर टर्बुलेंस अनाउंसमेंट एंड मेडिकल अनाउंसमेंट। ये दो आपको आना ही चाहिए बाय हार्ट, यू हैव टू रिमेंबर इट। अपने दिमाग में बैठा लो कि टर्बुलेंस एंड मेडिकल तो मुझे आना ही चाहिए। तो वो सब पैसेंजर को वो सबको बोलेंगे एक एक करके कि चलो मेडिकल अनाउंसमेंट और टर्बुलेंस अनाउंसमेंट बोल के बताओ। बट वहाँ पे सिर्फ मेडिकल और टर्बुलेंस ही नहीं होते, बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हैं जो कि हमें करना पड़ता है। सो वो सब भी आपको करके बताना पड़ेगा उनको वहाँ पे, इंग्लिश और हिंदी। और यू हैव टू स्कोर 80%। तो पहले आपका रिटन होगा, रिटन में यू हैव टू स्कोर 80%, जो कि आपको एक टैब दिया जाएगा, टैब पे एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको 80% स्कोर करना पड़ेगा। जैसे आप 80% स्कोर करते हो उसके बाद यू आर क्लियर फॉर योर वाइवा। तो फिर आप वाइवा के लिए जाओगे। वाइवा के लिए वहाँ पे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्टर बैठे रहते हैं, आप एक एक करके जाओगे और फिर वो आपसे वाइवा के क्वेश्चन पूछेंगे। आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक कुछ भी।
पास एक QRH होता है जो कि हम हर फ्लाइट में कैरी करते हैं। इतना मोटा वो QRH होता है। उस QRH को हमें इस दिमाग में लाइक चार्ट जाना पड़ता है। यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। और सेफ्टी के क्लासेस में अगर आप वाइवा के लिए जा रहे हो तो वो इतने मोटे QRH बुक से आपसे किसी भी पेज से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कैबिन को सिर्फ सर्विस के लिए नहीं होती हैं, इतना पढ़ना पड़ता है हमें, इतना पढ़ना पड़ता है हमें, ओ माय गॉड। उसके बाद आपकी लगती है फैम फ्लाइट। फैम फ्लाइट में जो आपकी सीनियर कैबिन क्रू रहती हैं वो आपका फैम चेक लेती हैं। फैम चेक में भी शी गोना आस्क यू क्वेश्चंस, जो कि एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। वो आपको वो सारे क्वेश्चन पूछेंगी और फिर आपको फ्लाइंग के लिए रिलीज़ करेंगी। नाउ यू आर ऑफिशियली कैबिन क्रू। आई वांट टू से वन थिंग। सो स्टार्टिंग में अगर आपको मेल आता है कि यू गेट सिलेक्टेड फॉर लाइक विच एवर एयरलाइन इट वॉज, सो आपको मेल आएगा कि आपको 15 डेज़ का, इट्स डिपेंड एज पर द कंपनी, बट लाइक हमें 15 डेज़ का स्टे दिया गया था। मेरी ट्रेनिंग दिल्ली में हुई थी, गुड़गांव में। सो मुझे होटल एकोमोडेशन दिया गया था वो 15 डेज़। उस 15 दिन में आपको PG या फ्लैट जिसमें आप रहना चाहते हो वो ढूंढना है। एंड आफ्टर 15 डेज़ आपको खुद के PG या फ्लैट में रहना है और खुद का ट्रांसपोर्ट भी देखना है कि आप डेली ट्रेनिंग सेंटर कैसे जा रहे हो। अगर आप नियर बाई में रहते हो और वॉक इन डिस्टेंस है तो आप इजीली जा सकते हो, बट अगर आप कहीं दूर रहते हो तो फिर आपको ट्रैवल करके वो खुद के पैसों से आना पड़ेगा ट्रेनिंग सेंटर में। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट ट्रेनिंग पीरियड कि उसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। like it's not a huge amount but you can manage। ट्रेनिंग पीरियड ऑब्वियसली काफ़ी चैलेंजिंग होता है, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। एवरी डेज आपके क्लासेस रहते हैं, सिर्फ संडे को आपका ऑफ रहता है। और अगर आप नए जा रहे हो तो आपको स्टार्टिंग के मंथ में तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि लाइक क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा खच 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 दिमाग में हुआ रहेगा। बट इट्स ओके गाइज, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे और अगर आप फ्लाइंग के लिए पैशनेट हो तो आप कर सकते हो। अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में या कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। टिल देन सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कॉमेंट ऑल्सो। बाय।